अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और सरकार हमारे ऊपर चक्रव्यूह बना रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने रविवार को किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए चिट्ठी भेजी थी। हालांकि इस चिट्ठी में तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया था। इस पर पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, किसान आंदोलन को लेकर के क्या ताजा अपडेट हैं? मामला कहां तक आगे पहुंचा है? बिल्कुल मृत्युंजय, ये बात सही है कि सरकार ने अब किसानों से ये पेशकश करी है कि वो अपने से एक तारीख चुन ले, आगे आए और किसान संगठन मिलकर के एक बार फिर से बातचीत करें ताकि ये इसका कोई रास्ता निकाला जाए। एक तस्वीर आप फटाफट देख लीजिए, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है। यहाँ पर किसान अभी भी मौजूद हैं। जो रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहा है उसको ब्लॉक किया गया है, जबकि जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको खोला रखा गया है। आज सुबह ये ज़रूर था कि गाजीपुर से जो रास्ता दिल्ली गाजीपुर जाता है उसको भी किसान नेताओं ने बंद किया था और वहां पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को जाम कर दिया था, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी हुई थी। लेकिन अभी सूचना ये है कि दिल्ली से गाजीपुर जाने के लिए फिलहाल वो रास्ता खोला गया है। जो डेवलपमेंट उसमें खास ये है कि कई किसान नेताओं ने आज एक अहम बैठक बुलाई है ताकि जो पेशकश सरकार की तरफ से की गई है एक बार फिर से वार्ता करने की बातचीत के लिए, उस पर एक अहम मीटिंग होनी है। 40 किसान संगठन हैं जो इस पर फैसला लेंगे आज कि क्या जो सरकार ने नई पेशकश करी है उसको अपनाना चाहिए और एक तारीख तय करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कल का दिन बेहद अहम है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन क्या किसान वाकई जाकर के बातचीत करेंगे सरकार से? सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से सरकार ने कोशिश करी है कि बातचीत करते हैं, लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे? नहीं, लगता तो है कि कल किसान दिवस है, अगर सरकार की कुछ सद्बुद्धि आए तो वो जो कल किसानों को एक तोहफा दे दे कि किसान बिलों को वापस ले। और सरकार का तर्क ये है कि आप आइए एक बार फिर बातचीत करके देखते हैं, कोई रास्ता निकलता है तो क्या इस बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपका मन बनता है? बातचीत की आवश्यकता क्या है? किसान बिल वापस लेने, उनको सरकार घोषणा कर दे कि हमने बिल तीनों बिल वापस ले लिए, यही तो करना है। बातचीत के रास्ता क्या निकालेगी? आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि सरकार इस पॉइंट पे आकर कह रही है कि आपकी जो मांग है उसको बतौर संशोधन शामिल करने के लिए तैयार है, तो बिल पर ही कि बिल ही वापस हो, इस बात पर अड़े रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। और कहने का मतलब ये है कि इससे इस तरीके से तो लड़ाई लंबी खिंच जाएगी। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, काफी समय लगेगा आपको समझाने में। लेकिन जो कृषि बिल में जो खामियां हैं, पहले तो सरकार ही बता दे उन्हें फायदा क्या है। सरकार और हमारे सामने आमने सामने बैठ के बात हो, कई बार वार्ता भी हुई है, लेकिन उसमें कोई किसानों को फायदा वाली बात नहीं है। जिस दिन से ये कानून लागू हुआ है ना, उस दिन से MSP के आधे रेटों में खाद्यान्न बिक रहा है। आज भी जो गेहूं का रेट जो 1400 से 1500 है, जबकि पिछले वर्ष 2100-2200 था, 1400 से 1500 मंडी में। ओके, देखिए बातचीत का लगातार यही है कि किसानों के मुताबिक ये है कि जी खामियां ज्यादा हैं, लिहाजा जब तक वापस नहीं होता है तीनों कृषि कानून तब तक इसी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। जबकि सरकार की एक बात है कि आप आइए और बातचीत करिए, देखते हैं रास्ता निकल पाता है। ओके, ठीक है। तो समीर, यहाँ पर आप सुन रहे थे कि जी मीडिया संवाददाता समीर लाइव किसानों से बात कर रहे हैं और किसान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया समीर आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों की मतगणना सुबह 9 बजे से जारी है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताजा रुझानों में DDC की 280 सीटों में से अब तक 210 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी ने 44 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं गुपकार गठबंधन 88 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है।